राधे राधे। हमारे श्री कृष्ण के तो कई रूप हैं। वे हर रूप में अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करते हैं, उनके स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। जहाँ कहाँ भक्त पुकारते हैं तो दौड़े दौड़े जाते हैं और उनकी भक्तों की रक्षा करते हैं। आज ऐसी कहानी महाराष्ट्र में रहने वाले श्री कृष्ण के विट्ठलनाथ जी के अनंत भक्त श्री दामाजी पंत की। दामाजी पंत पेशे से तो बादशाह के प्रधान सेवक थे, किंतु उनके मन में निरंतर श्री विट्ठलनाथ जी के लिए पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला नाम की माला उनके मन में चलती ही रहती थी। एक बार महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, वह उसके कारण लोगों के पास जो धन संपदा थी, भंडार था, धन का अन्न का, वह खत्म हो चला था। यह दृश्य दामाजी पंत ने देखा तो उनके मन में ग्लानि हुई कि मेरे पास इतना धन होते हुए भी मैं इनकी रक्षा नहीं कर सकता। अब वे थे तो आर्थिक रूप से मजबूत, उन्होंने अपने जो धन का भंडार है वे लोगों के लिए खोल दिया। अब वह जो भंडार था वह लुट जाने के बाद में उन्होंने सोचा कि अब मैं जो राज खजाना है वो भी खोल देता हूँ। तो उन्होंने राज खजाने का भंडार भी उन्होंने भक्तों के लिए खोल दिया कि कुछ भी हो, जीव तो बचे, जीव के प्राण तो बचे। अब कुछ निंदक थे जो कि जिन्हें यह बात पसंद नहीं आई, वह गए बादशाह के पास और उसे बोला कि ऐसे तो वह सारा राज खजाना लुटा देंगे, आप ऐसा कीजिए कि उन्हें राजकोष में से जो भी धन लुटाया है उन्हें सजा दीजिए, उन्हें दंड दीजिए। ये तो राजकोष लुटा रहे हैं, ऐसे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब भगवान की लीला मानो या नियति मानो, बादशाह उनकी बातों में आ जाते हैं और बादशाह उन आदेश जारी कर देते हैं कि जो दामाजी पंत हैं उन्हें दंड के लिए लाया जाए। जिस समय सैनिक दामाजी पंत को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंचते हैं, उस समय दामाजी पंत अपने नित्य की पूजा पाठ का कर्म कर रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और उनकी पत्नी से कहा कि दामाजी पंत के लिए तो आदेश जारी हुआ है, राजा ने उन्हें तुरंत दंड के लिए बुलाया है। वह कोई साधारण मनुष्य की तो पत्नी थी नहीं, उनके रूप में इतना आकर्षण था कि उन्होंने सिर्फ एक बार कहा कि ठहरिए, अभी पहले वो नित्य पूजा कर्म कर ले उनका और उसके बाद में आपको ले जाना है, आप ले जाइएगा। जो मंत्रीगण थे वे रुक जाते हैं। वह दामाजी पंत अपना नित्य का कर्म कर कर और उठते हैं और बोलते हैं, आप चलिए, अब अगर मैंने दंड किया है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं तैयार हूँ। अब जैसे ही वह जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक मंदिर देखा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे तो अनुमति नहीं है क्योंकि मैं तो अभी कैदी हूँ, किंतु अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं एक बार विट्ठलनाथ के दर्शन कर लूँ। दामाजी पंत बड़ी ही दयनीयता से विट्ठल के पास जाते हैं मंदिर में और उन्हें कहते हैं कि हे विट्ठल, हे पांडुरंगा, मैंने तो नित्य तुम्हारी सेवा की है, वह मैंने राजकाज भी अगर लुटाया है, राज खजाना भी अगर लुटाया है तो इसी अपेक्षा में लुटाया था कि किसी के प्राण बच सके। अगर ये तुम्हारी नज़रों में गलत है तो मुझे दंड मिले, और अगर ये तुम्हारी नज़रों में सही है तो मैं सही रहूं, वह मुझे कोई दंड ना मिले। बस ऐसा कहा, धोख लगाई। इधर दामाजी पंत ने अर्जी लगाई और उधर हमारे विट्ठलनाथ जी को बेचैनी हुई कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मेरे भक्त की रक्षा कर पाऊं। बस ने में दामाजी पंत को उनके मंत्रीगण राजा के पास में ले जा रहे थे, उतने में ही हमारे विट्ठलनाथ जी ने एक रूप बनाया एक उनके नौकर का और राजा के सामने पेश हो गए एक छोटी सी पोटली लेकर कि मैं तो जो दामाजी पंत है उनका दास हूँ और मेरे पास उन्होंने ये पोटली पहुँचाई, आपका जितना भी खजाना खाली हुआ है आप इसमें से ले जाइए। मंत्री गया, द्वारपाल गया राजा के पास और उन्होंने कहा इतनी सी पोटली से क्या होगा और कौन आया है। विट्ठलनाथ जी ने सोचा कि अब मैं नाम क्या बताऊँ। तो हमारे श्री कृष्ण को पता था कि जो दामाजी पंत थे वे उन्हें वात्सल्य भाव से कभी कभी विट्ठुर भी कह दिया करते थे, यानी उनकी जो भक्ति थी वह वात्सल्य भाव की थी, वे अपने पुत्र के समान उन्हें विट्ठुर कहा करते थे। और ये जो विट्ठुर नाम था ये या तो दामाजी पंत जानते थे या श्री कृष्ण जानते थे, बस दोनों ही जानते थे, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने बादशाह के सामने श्री कृष्ण ने नाम रख दिया कि मैं तो विट्ठुर हूँ और उसका दास हूँ। तो वो जो द्वारपाल था उसने अपना जितना भी पोटली, वो छोटी सी पोटली थी, उस छोटी सी पोटली में से जितना भी खजाना था वह 1 2 3 जितनी भी अशर्फियाँ थी, जितने भी सिक्के थे वह सब निकाल ली और भरी की भरी पोटली वापस दे दी और उनका दाम भी चुकता हो गया। अब जैसे ही दाम चुकता हुआ वह जो राजा था वह एक टक नज़र लगी थी बस हमारे श्री कृष्ण पर ही, और वे जैसे ही अपना काम हुआ श्री कृष्ण का और हमारे श्री कृष्ण तो गायब हो गए। जैसे ही श्री कृष्ण गए, विट्ठुर रूप जो रख कर आए थे वह अलग हुए और इधर हमारे दामाजी पंत को मंत्री परिषद लेकर आते हैं कि ये हम लेके आ गए। वे आए तो जो राजा था उन्होंने बोला आप कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने धन लुटाया था, वह सब धन तो तुम्हारा एक दास आया था और वह दास तुम्हारा धन चुकता करके चले गया। तब दामाजी पंत ने कहा कि मेरा कौन सा दास, मेरा तो कोई दास है ही नहीं, किस नाम का दास। तो जैसे ही उन्होंने नाम सुना कि तुम्हारा दास आया था विट्ठुर, तो दामाजी पंत भी
चौंक गए, क्योंकि वो नाम या तो श्री कृष्ण को पता था या श्री दामाजी पंत को पता था। और वो जो बादशाह था वो इतना विचलित हो गया उनके रूप को देखकर कि दामाजी पंत को कहा गया कि तुम कोई काम मत करो, बस वो जो बिट्ठूर है तुम्हारा जो दास है उसे हम मेरे पास में ले आओ, बस मैं उसे निहारता रहूं, बस मैं उसे देखता रहूं। ऐसे ही हमारी श्री कृष्ण की लीला, ये कब कितना किसके लिए कौन सा रूप रख ले कोई कुछ कह नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि इन्हें 56 भोग भी फीके हैं अगर उनमें प्रेम नहीं है तो, और अगर उनमें प्रेम है तो ये विदुर के घर का साग भी खा लेते हैं। राधे राधे।